नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नीरज गुप्ता है और आप लोग जैसा कि जानते हैं और आप हमारा यूट्यूब चैनल भी देखते होंगे और देखते भी हैं। नंबर ऑफ सब्सक्राइबर भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं मेरा और थैंक यू सो मच टू ऑल व्यूअर्स। और आज का हमारा जो कंसर्न है वो हीट पंप पे कंसर्न है हमारा। और जो 2026 और आज जनवरी का ये महीना है और करीबन आज तक हमने इस ईयर में करीबन 450 प्लस हीट पंप का हमने सप्लाई दिल्ली एनसीआर इंटायर इंडिया हमने किया। बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस रहा मेरा, लेकिन कई जगह एक्सपीरियंस कस्टमर के साथ, जो कस्टमर डिसीजन लेते हैं उनके साथ प्रॉब्लम हुआ। प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो एक्चुअल हीट पंप चाहिए वो बाइंग करने से कहीं ना कहीं वो डिसीजन उस समय सही नहीं हुआ अगले का। क्यों नहीं हुआ कि एक्चुअल जो यूज़ है उसके हिसाब से अगर हीट पंप आप नहीं लगाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ उनके साथ। इस वीडियो में हम आपको ये डेफिनेट जरूर बताऊंगा कि जो भी हीट पंप आप ले रहे हैं, अगर आपको लगता है कि 200 लीटर की रिक्वायरमेंट है तो आप 300 पे जाएं, 300 की रिक्वायरमेंट है तो 400 या 500 पे जाएं। क्योंकि हीट पंप एक ऐसा आइटम है, जब आप इसे पानी यूज़ करते हैं बड़े शावर में या ऐसे बॉडी जेट्स या ऐसे बड़े मल्टी फंक्शन शावर लगे होते हैं, तो उस टाइम पे पानी का कंजप्शन बहुत ही यूज़ होता है उसके अंदर। एक एग्जांपल के तौर पे अगर आपके यहाँ 18x18 या 12x12 का शावर लगे हुए हैं तो उन चीज़ों का 15 से 20 लीटर का फ्लो रेट होता है 1 मिनट में। इसलिए लोग बाग बड़ा कैपेसिटी का गीजर लगाना चाहता है या हीट पंप लगाना चाहता है। तो इसमें कंसर्न क्या है कि हीट पंप, अगर नंबर ऑफ वॉशरूम है आपके तो हीट पंप भी बड़ा लगाना चाहिए, सो दैट कि आपको कभी भी ये फील ना हो कि हम अगर 5-10 मिनट वॉशरूम यूज़ किए तो हमारा पानी ठंडा मिलने लगा। क्योंकि हीट पंप जो होता है वो ऑन गोइंग प्रोसेस है। बट जब टॉप ठंड होता है, मैं दिसंबर और जनवरी की बात करूं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपने टैप्स खोला और तुरंत गर्म पानी यूज अप करना स्टार्ट किया, तुरंत वो इंस्टेंट गर्म कर देगा फिर से। क्योंकि वेदर का टेम्परेचर ऑलरेडी 3-4-5 डिग्री पे रहता है। तो वो पानी अगर 60-65 डिग्री का आपके अंदर आपके हीट पंप में है, वो पानी निकलने के बाद अगर 3 डिग्री का पानी मिक्स होता है उसके अंदर, तो वो टेम्परेचर एकदम से लॉस हो जाता है। और दूसरी बात, आज की डेट में एक फैसिलिटी निकला हुआ है कि क्या फैसिलिटी है कि कस्टमर को हीट पंप चाहिए, गर्म तुरंत चाहिए पानी, तो उसके लिए हम एक रिटर्न लाइन भी हम लोग डलवाते हैं और कस्टमर को डालते भी हैं। तो जो बिल्डिंग का पूरा 50-60-70 फुट का पानी है वो अगेन हीट पंप में आके वापस डालता है, तो वहाँ भी टेम्परेचर लॉस होता है। तो इस सीजन में कई कस्टमर का हमने बंद भी कराया जिन्होंने कम कैपेसिटी लगाया था, लेकिन जिन्होंने अच्छा कैपेसिटी लगाया तो उनका बहुत ही बढ़िया परफेक्ट तरीके से चला उनका यूनिट। मेरा एक कंसर्न है कि अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई होटल बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो इस पर एक R&D रिसर्च इस पर बहुत स्ट्रांग वे में करनी चाहिए। क्योंकि आपने सारा कुछ हिडन करा दिया, पाइपलाइन या सब कुछ, और कई तरह के प्रॉब्लम्स भी आते हैं आज के डेट में। कई बारी बाथरूम टू बाथरूम, हर एक सेपरेट बाथरूम का लाइन पाइपलाइन लेके जाते हैं हम लोग छत पे। तो कई बार क्या होता है कि अगर सेपरेट लाइन ले गए तो 10 हॉट लाइन 10 रिटर्न लाइन बन जाता है। तो वहाँ भी 10 रिटर्न लाइन का जो पानी वापस जाता है तो वो टैप्स जो हीट पंप में पानी है उसको ठंडा करता है। आपने जो 10 अगर हॉट लाइन आपने डाला हुआ है तो उसमें भी सेपरेट सेपरेट हो गया सारे लाइन है, तो आप किसी एक का खोलेंगे तो एक का ही पहले ठंडा पानी निकलेगा फिर गर्म आएगा। चाहे रिटर्न भी है तो वो सक्सेस नहीं रहता उस टाइप से लाइन। तो पाइपलाइन बहुत ही फोकस और मेन पॉइंट है आज के डेट में अगर कोई बिल्डिंग आप बना रहे हैं। हमारा ये कंसर्न है कि अगर कोई बिल्डिंग आप बना रहे हैं तो हम लोगों से आप कंसल्टेंसी लीजिए। हम लोग फ्री में कंसल्टेंसी देते हैं। हमारा बस विलिंग इतना ही है कि आप हमसे कंसल्टेंसी ले, फ्री में दूंगा। मटेरियल जो भी आपको चाहिए वो हमसे बाइंग करिए, सो दैट कि हम आपको फ्री में सेवा और सर्विस दे सकें। और जहाँ तक रही बात हीट पंप सिलेक्शन का, तो वो भी हम आपको बताएंगे कि कौन सा हीट पंप लगाना चाहिए। क्योंकि हीट पंप एक ऐसा आइटम हो गया आज के डेट में कि जब तक आप सही से उसका डिसीजन नहीं होगा तब वो प्रॉब्लम हमेशा रह ही जाएगा वो, और बार बार आप परेशान होंगे। उस पर फोकस किया जाए। और अगर कोई बिल्डिंग आप बना रहे हैं तो आपको क्या क्या चाहिए उसमें, वो मैं एक बार ब्रीफ कर दूं। अगर आपने बेसमेंट में अंडरग्राउंड टैंक बनाए तो आप उसमें एक हम लोग जो पंप देते हैं उसको ट्रांसफर पंप बोलते हैं। तो हम लोग एक पंप या 2 पंप लगाते हैं, सो दैट कि ऑटोमेटिक पानी आपका रूफ पे फिलअप करता रहेगा। ये जब भी आपका ऊपर पानी खत्म होगा अंडरग्राउंड टैंक से भरेगा। तो इसका सॉल्यूशन होता है हमारे पास
ये कंप्लीट ऑटोमेशन के साथ हम लोग लगा के देते हैं। शुरू में जब बिल्डिंग बनती है सारा वायरिंग कहाँ डलना है, क्या डलना है, सारी चीज़ें हम आपको गाइड करते हैं उसमें। उसके बाद पानी हमारा ऊपर चला गया, उसके बाद हमें लगता है वाटर सॉफ्टनर, सैंड फिल्टर, कार्बन फिल्टर, ये सारी चीज़ें हमारे पास होता है। इसके बाद आ गया स्टील टैंक, वो भी होता है हमारे पास। उसके बाद बूस्टर पंप जो कि पानी बूस्ट करेगा आपके वॉशरूम के लिए, तो वो भी एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा रहता है हम लोगों के लिए कि कौन सा और कितने एचपी का लगाना चाहिए, क्योंकि हमें हीट पंप में भी प्रेशर देना होता है और नॉर्मल लाइन में भी प्रेशर देना होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके बाद आपका लगेगा हीट पंप। तो कई कस्टमर का ऐसा सोचना होता है या कई ऐसे टेक्निकल और भी हैं जिनको आइडिया नहीं है, तो उन्होंने अलग से प्रेशर पंप लगाया लाइन पे भी और हीट पंप के लिए भी अलग से प्रेशर पंप। तो नहीं, हम लोग उसका सीरीज बनाते हैं और सीरीज बना के एक ही पंप से हम लोग काम कर लेते हैं, प्रेशर पंप से। ये हो गया। इसके बाद आपका पानी चला, रूट हुआ, आपके वॉशरूम में गया। अब किचन की बात करते हैं। किचन में आपको ऐसा लगता है कि आरओ चाहिए, तो आरओ के लिए हम लोग किचन में भी सेटअप कराते हैं, जो यूटीसी मॉडल होता है, अंडर द काउंटर। और आज के डेट में हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट लेके चले हैं कि आपको सेंट्रलाइज हम आरओ प्लांट लगा देंगे। जब आपका बिल्डिंग बन रहा होगा उसी टाइम पे हम एक कॉपर पाइप आधे इंच का 1 इंच का हम लोग उसमें सजेशन देंगे आपको कैसे करना है, तो उसका भी लाइन हम लोग डाल सकते हैं, या स्टील का भी पाइप लाइन हम लोग डाल सकते हैं आरओ के लिए, सो दैट कि हमारा सेंट्रलाइज वाटर अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहे। और कई बार क्या होता है, घरों में लेडीज़ लोग हैं पानी खारा है, पानी अच्छा नहीं मिला, बाल वाल टूटने का इशू होता है, तो एक लाइन ऐसा हम लोग डालते हैं कि उसमें अगर 200-300 लीटर का हम आरओ लगा लिए तो हेयर वगैरह एंड ऑल ऐसे चीज़ों के लिए, वॉशिंग के लिए भी आप आरओ का पानी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो हार्डनेस की वजह से टूटता है बाल, तो वो चीज़ें ना हो। सो ये ओवरऑल कंसर्न है। और आप, हमारा ऑफिस जगतपुरी है। अगर ऐसी कोई नीड है, कोई बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं, आप बना रहे हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और, अगर आप घर बना रहे हैं तो आज के डेट में वाटर फाउंटेन का बहुत बड़ा एक, चाहे वास्तु के हिसाब से हो या आप अपने हैप्पीनेस के लिए लगा रहे हैं, या आपको लगता है कि एक गार्डन एरिया बनाना है, गजीबो टाइप एरिया बनाना है, उसके बगल में फाउंटेन चाहिए, तो कंप्लीट फाउंटेन का आइटम लाइक कैस्केड, पाइप जेट नोजल, फॉर्म नोजल, गीजर नोजल, जितने भी ऑटोमेशन टाइप, स्टील में लाइट की बात करें जो कि हाई ग्रेड लाइट होता है स्टील में, 304 ग्रेड में, जितने भी कैस्केड होते हैं सारे जिंदल स्टील के होते हैं। वी हैव ओन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन गाजियाबाद। सो आप ऐसी कोई नीड है, कंप्लीट बिल्डिंग का सॉल्यूशन हम आपको दे सकते हैं। सो ऐसी कोई नीड है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा ब्रांड आईप्योर है, आपको दिख रहा होगा पीछे, फर्म ग्लोबल वाटर सॉल्यूशन। मेरा ऑफिस गाजियाबाद, दिल्ली और गुड़गांव, 3 जगह हम लोग अभी लोकेट कर रहे हैं 2026 से। पहले हम लोग सिर्फ दिल्ली होते थे। और हीट पंप में हम लोग एक्सपर्टाइज है बहुत ज़्यादा, मास्टर हैं इन चीज़ों में हम लोग। और जहाँ तक मैं स्टॉक की बात करूँ तो स्टॉक हमेशा अवेलेबल होता है हमारे पास। सो ऐसी कोई नीड है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें यूट्यूब, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक और जितने भी सोशल मीडिया है आप वहाँ भी हमें देख सकते हैं। और ऐसी कोई नीड है तो आप हमसे कनेक्ट कीजिए, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे, पूरी गाइडेंस करेंगे। जितने भी हमारे दिल्ली एनसीआर में प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या आर्किटेक्ट साहब हैं या बिल्डर्स हैं, जिनको भी ऐसा कोई चाहिए तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे मोर देन करीबन अभी दिल्ली एनसीआर में 1700 प्लस साइट हमारा रनिंग में है, जो दिल्ली एनसीआर में हम लोग काम कर रहे हैं। सो आप लोग भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच अगेन। मेरा नाम डॉक्टर नीरज गुप्ता है और मेरा ऑफिस जगतपुरी दिल्ली में है। ईस्ट दिल्ली आपने सुना होगा, सैनिटरी मार्केट है, इसी मार्केट में हमारा ऑफिस है। हम लोग पूरी बैकअप के साथ यहाँ पे हैं। सो थैंक यू सो मच।